नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं आर्य सभ्यता जो कि एक वैदिक सभ्यता थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों ये 25 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, तो आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप 25 में से 15 से 20 के बीच सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आखिर में कमेंट करके जाना कि आपको प्रश्न कैसे लगे और आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे। आरआरबी जम्मू 2004 में आ चुका है। 3000 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 2000 ईसा पूर्व, 300 से 250 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 1500 ईसा पूर्व। भारतीय पटल पर आर्य 1500 ईसा पूर्व के बीच उभरे, प्रभावशाली हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आरआरबी गोरखपुर 2008, सौदागर तथा खानाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी, आप्रवासी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, आक्रमणकारी। आर्य जो है भारत में अफगानिस्तान के रास्ते आए थे और यहां पर इन्होंने द्रविड़ों को पराजित किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे। पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मध्य एशिया। दोस्तों आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे, इसके बारे में भी मतभेद है। आर्यों के जो उत्पत्ति स्थान है उसके बारे में विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है। यहां पर अपना सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, मध्य एशिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत, द्रविड़, पाली, प्राकृत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्य जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी ऋग्वेदिक काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में। यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों अपने उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इनकी जड़ें थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था जो कि सरस्वती थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, पशुपालन। यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों पशुपालन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है जो, तिल, गेहूं, चावल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, चावल। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ चावल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका बाद में निम्न रूप में प्रयोग हुआ है। शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि, सिक्का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सिक्का। निष्क का मतलब बाद में सिक्के के रूप में प्रयुक्त हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, तांबा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, वैदिक धर्म की मुख्य विशेषताएं इनमें से किसकी उपासना थी। प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्रकृति। वैदिक धर्म की विशेषताएं प्रकृति की उपासना थी। दोस्तों कुल 25 प्रश्न है, अंत तक 25वां प्रश्न जरूर देखें। 12वां प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है। मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख देवता विकल्प के हिसाब से अग्नि है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे।
इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, वैदिक युग में बहुविवाह विवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अनुलोम विवाह स्वीकृत था, यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, मुंडकोपनिषद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर 4 मुंडकोपनिषद। दोस्तों जो सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 16वां प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा का संबंध था महिलाओं से, अविवाहित महिलाओं से, विवाहित महिलाओं से, विधवाओं से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों वैसे तो जो नियोग प्रथा है वो महिलाओं से संबंधित थी, लेकिन विकल्प के हिसाब से सबसे बढ़िया विकल्प यहां पर चौथा है विधवा महिलाओं से। दोस्तों नियोग प्रथा विधवा महिलाओं से संबंधित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। रावी, सिंधु, झेलम, व्यास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 रावी। दशराज्य युद्ध जो है परुषणी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसे प्रजापति की जुड़वा पुत्री कहा गया है। सभा, समिति, विदथ, एक एवं दो, दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 एक एवं दो, दोनों। सभा और समिति दोनों ही को प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की जुड़वा पुत्री कहा गया है यहां पर दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ऋग्वैदिक समाज में गांव का प्रमुख था ग्रामणी, मुखिया, विष्पति, प्रमुख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर 1 ग्रामणी। ऋग्वैदिक समाज में गांव का प्रमुख जो है ग्रामणी कहलाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, आर्य सभ्यता के किस कालखंड में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दोनों काल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर 2 वैदिक काल। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वैदिक प्रशासन में सर्वाधिक महत्व किसका था। आरआरबी कोलकाता 2010 में आ चुका है। पुरोहित, सेनानी, स्पश, सूत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पुरोहित। वैदिक प्रशासन में सर्वाधिक महत्व जो है दोस्तों पुरोहित का था। यहां पर जो स्पश है वो गुप्तचर और समाचार वाहक का कार्य करता था। सूत जो है सारथी होता था और जो सेनानी है वो सेनापति होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, आर्य सभ्यता में राजकीय आय का प्रमुख स्रोत क्या था। भू राजस्व, व्यापार कर, अन्य पेशा कर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 भू राजस्व कर, यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के 12 राजाओं की सूची पेश करता है। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद, धर्मसूत्र। आरआरबी इलाहाबाद 2008 में आ चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो उत्तर वैदिक काल में 12 राजाओं की सूची पेश करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आरआरबी चेन्नई 2009 में आ चुका है। मुंडक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, जबाल उपनिषद में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जबाल उपनिषद में। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस यज्ञ के अवसर पर आयोजित होने वाले रथ दौड़ में राजा के रथ को जिताया जाता था। आरआरबी गोरखपुर 2006 में आ चुका है। राजसूय, अग्निष्टोम, वाजपेयी, अश्वमेध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वाजपेयी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 वाजपेयी।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।